बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम जो है नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है। तो उससे अगर हम प्रीवियस टॉपिक की बात करें तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था असाइनमेंट 2.1 और उससे पहले हमने डिस्कस किया था एडिशन ऑफ वेक्टर। तो बेसिकली एडिशन ऑफ वेक्टर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर तकरीबन सेम है। तो आज की वीडियो के अंदर हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और कुछ प्रॉपर्टी है जिसके अंदर रिजल्टेंट, इक्वल वेक्टर, ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, तो वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो बेसिकली वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं कि बेसिकली सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होता क्या है। तो बेसिकली सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से पहले हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ वेक्टर, तो उसकी तरफ फोकस करते हैं। तो बिल्कुल सेम टू सेम, मतलब कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एंड एडिशन ऑफ वेक्टर तकरीबन सेम है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में क्या करते थे, सॉरी एडिशन ऑफ वेक्टर में कि दो वेक्टर को हम ऐड करते थे बाय हेड टू टेल रूल, यानी ज्वाइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद ओरिजिन एंड ज्वाइन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। फिर उससे हम जिसके सम से हमारे पास एक और वेक्टर आया था जिसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर है। तो बेसिकली अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो इसके लिए कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, तो ये भी सब्ट्रैक्शन मेथड एडिशन मेथड को फॉलो करते हैं। तो हम लिखेंगे देयर इज नो डायरेक्ट मेथड फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। बेसिकली इसका मतलब है कि जो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं दो वेक्टर की, ठीक है, उसके लिए कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। तो बेसिकली जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है वो एडिशन ऑफ वेक्टर को ही फॉलो करता है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या करते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वन वेक्टर फ्रॉम अदर वेक्टर, यानी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर सेपरेट कैसे करते हैं। तो बेसिकली एक वेक्टर को दूसरे सेपरेट करते हैं मीन ऑफ एडिशन से, मीन एडिशन ऑफ सेकंड नेगेटिव वेक्टर फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जो सेकंड लाइन लिखी हुई है सब्ट्रैक्शन ऑफ वन वेक्टर फ्रॉम अदर वेक्टर मीन एडिशन ऑफ सेकंड वेक्टर फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि जैसे हम एडिशन में करते थे, एडिशन में क्या करते थे कि पहले सेकंड वाले वेक्टर को फर्स्ट में ऐड करते थे, तो सब्ट्रैक्शन वेक्टर में क्या हो जाएगा कि जो नेगेटिव वेक्टर होगा, नेगेटिव वेक्टर मीन जो सेकंड वेक्टर, यानी मेरे पास दो वेक्टर हैं एक ए और बी, ठीक है, तो जिस वेक्टर को मैंने सब्ट्रैक्ट करना है उसका मैं नेगेटिव ले लूंगा, ठीक है, नेगेटिव लेने का मैं फर्स्ट के दरमियान उसको ऐड कर दूंगा। मीन के लेट सपोज मेरे पास 1 + 2 आ रहा है ना, इसका आंसर 3 आ रहा है। तो जब मैंने वेक्टर के लिए सब्ट्रैक्शन करनी है तो मैं लिखूंगा कि सेकंड वेक्टर का जो नेगेटिव है, जैसे -2 का नेगेटिव को फर्स्ट वेक्टर में ऐड करूंगा, ठीक है। तो एडिशन की सेम प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, ठीक है। आप इसको विद रिस्पेक्ट टू एग्जांपल समझ लेते हैं। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक वेक्टर ड्रा कर लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट वेक्टर ड्रा कर लिया ये, ठीक है, जिसको मैं नाम दे दूंगा ए का, ठीक है। तो मेरे पास एक वेक्टर आ गया ए, ठीक है। अब मैं दूसरा वेक्टर ड्रा कर लेता हूँ जिसको मैं नाम दे दूंगा बी का। फिर लेफ्ट को मैंने एक और वेक्टर ड्रा कर लिया जिसको मैं नाम दे दूंगा बी का, जो इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो बेसिकली मैंने फाइंड करना है कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी, यानी सब्ट्रैक्शन फाइंड करनी है, यानी ए माइनस बी फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या कहा कि जो सब्ट्रैक्शन सेम रूल फॉलो करी जैसे हम एडिशन के लिए करते थे, लेकिन उसमें क्या करेंगे कि जो सेकंड वेक्टर उसका नेगेटिव ले लेंगे। तो बेसिकली ये अब बी आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने बी का क्या करना है, नेगेटिव लेना है, ठीक है। यानी मेरे पास दो वेक्टर आ रहे हैं, ठीक है। एडिशन की बात करूँ तो सिंपली ये ऐड हो जाएंगे, तो पहले मैं एडिशन परफॉर्म कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल इसकी एडिशन परफॉर्म कर लेता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ए यू लिखा हुआ है, ए यू आ जाएगा, फिर एडिशन में कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है,
फिर यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से इनका रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये जगह रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। लेकिन अब मैं बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, ठीक है, तो बी वेक्टर को उसमें ऐड कर देता, तो उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन लिखी है कि आर इज इक्वल टू ए प्लस नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, यानी जो ये वाला वेक्टर है, ठीक है, इसका मैं नेगेटिव ले लूंगा, ठीक है, नेगेटिव। वो कैसे आ जाएगा, वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो बेसिकली जब इस किसी चीज का नेगेटिव लेना है तो पहले किस फॉर्म में था, पहले उसको अपनी असली फॉर्म में लिख लेते हैं, तो पहले वो इस फॉर्म में था, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास दो वेक्टर आ रहे थे, तो मैंने कहा था कि जो मेरे पास वेक्टर आ रहा है बी, ठीक है, अब मैं इसका नेगेटिव ले रहा हूं, तो जब भी किसी वेक्टर का नेगेटिव लेते हैं तो पहले वेक्टर हैश चीज आ रहा है तो इसको 180 डिग्री रोटेट कर लेते हैं, यानी आप लेट्स सपोज यहाँ पे 45 का एंगल बनाए तो इसको 180 डिग्री रोटेट कर लेंगे, यानी ये यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो इसका लिखा जाएगा बी वेक्टर सेम है लेकिन अब ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यानी जब भी कोई वेक्टर है, लेट्स सपोज मेरे पास ए वेक्टर है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो उसको 180 डिग्री रोटेट कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा, इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो जब भी कोई वेक्टर आ रहा हो तो उसको नेगेटिव फाइंड करना हो तो उसको 180 डिग्री रोटेट कर लेते हैं, ठीक है, ये आ गया। तो मेरे पास बेसिकली अब बी वेक्टर ये आ रहा है, ठीक है, यानी इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो आया है बी वेक्टर वो ये आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास नेगेटिव वेक्टर भी आ गया और ए वेक्टर भी आ गया, ठीक है। अब इस वेक्टर को और यहाँ पे मैं ड्रा कर लेता हूँ वेक्टर को ताकि मुझे ऐड करने में इजी हो, ठीक है। अब मैं बेसिकली क्या करूंगा कि इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। कैसे ऐड कर दूंगा, देखा जाए तो ए और बी को मैं ऐड करने जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वेक्टर तो मैंने फाइंड किया था, तो मैंने लिखा था बेसिकली सब्ट्रैक्शन फॉलो करती है एडिशन को, लेकिन जो नेगेटिव वेक्टर होता है वो फर्स्ट वाले में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अब हम इसको फर्दर कर लेते हैं, ठीक है, तो मैं इसको दूसरे पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो जाए। तो मेरे पास जो ए वेक्टर था वो इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम कहते हैं कि दो वेक्टर को हम ऐड करते हैं हेड टू टेल रूल से, लेकिन अगर मैं एक के वेक्टर और एक के वेक्टर उनको मैंने ऐड करना है तो बेसिकली हमने तो रूल पढ़ा था कि ज्वाइन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, यानी फर्स्ट वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से ज्वाइन किया होगा। लेकिन अगर मैं इधर देखूं तो इसका हेड तो टेल यहाँ पे, तो ये इसका हेड कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब ज़हन में क्वेश्चन आता है। तो बेसिकली ये वेक्टर है तो इसको किसी ऑर्डर में मिले जा सकते हैं, तो इसको उठा के मैं फर्दर इधर ले आऊँगा तो ये यहाँ से ड्रा हो जाएगा। फिर फर्दर समझाता हूँ क्यों, तो बेसिकली यूँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव बी वेक्टर था और माइनस बी वेक्टर, ठीक है। अब मतलब कि हमने इसको ऐसे क्यों ड्रा किया, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ज्वाइन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, यानी पहले वेक्टर का हेड को हमें ज्वाइन करना है विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, सेकंड वेक्टर के टेल के साथ। तो सेकंड वेक्टर के टेल से ज्वाइन कर दिया पहले वेक्टर के हेड को, तो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब बेसिकली इनके दरमियान में रिजल्टेंट फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। तो रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो रिजल्टेंट हम फाइंड कर लेंगे बेसिकली यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा इनके दरमियान रिजल्टेंट, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू ए एरो प्लस माइनस बी, ये आ जाएगा, ठीक है। अब जो चीज़ समझने वाली है कि एक वेक्टर तो मेरे पास ये आ रहा था, एक वेक्टर ये आ रहा था, ठीक है। तो हमने इस पे हेड टू टेल रूल गया, फर्स्ट वेक्टर का हेड को ज्वाइन करिए सेकंड वेक्टर के टेल के साथ, तो इस वेक्टर को हैज के उठा के इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब कि समझने वाली थी। दो चीज़ें आपके ज़हन में होनी है कि जब नेगेटिव सब्ट्रैक्शन करनी होती है तो उसके लिए मतलब कि जो वेक्टर सेकंड होता है उसको 180 डिग्री रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। बेसिकली ये था सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, जो कि बहुत इजी टॉपिक था, ठीक है। तो बेसिकली आज की वीडियो आई होप सो कि आपको पसंद आई होगी। तो आप लोगों से एक जो है वो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें, ठीक है, जिससे हमारी सपोर्ट हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।